प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आ गया शासनादेश, बच्चों में है खुशी की लहर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे अच्छी बात यह है कि 45,000 प्लस पोस्ट यूपी में होमगार्ड की जल्द ही आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, बच्चों में बहुत डाउट है कि इसमें क्या आएगा, फिजिकल क्या होने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, अगले 5 मिनट में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इन सबसे ज़रूरी बात बेटा, हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर इस वैकेंसी को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जॉब आपके ज़िले में मिलेगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जॉब आपको आपके ज़िले में मिल जाए और आपकी सैलरी 30,000 के लगभग रहे तो ये जॉब कहीं से ख़राब नहीं है। 30,000 सैलरी आपके घर के पास अगर आपको मिल रही है तो सैलरी भी कहीं से कम नहीं है। अगर मान के चलिए कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो जॉब मिलेगी वो घर के पास नहीं मिलेगी, वो घर से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर मिलेगी और उसकी सैलरी इसकी सैलरी से 4 से 5,000 रुपये अधिक रहेगी। हाँ या ना? अब आप हमें बताओ, अगर इस जॉब को आप क्वालिफाई करके घर के पास में 30,000 रुपये पा रहे हैं तो ये जॉब कहीं से खराब नहीं है। ये जॉब उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो घर के पास रहना चाहते हैं और अच्छी खासी सैलरी उठाना चाहते हैं। तो बेटा, इस जॉब के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत तो करना मांगता है। आइए देखते हैं इसके बारे में अगली जानकारी क्या है। पुलिस भर्ती बोर्ड से होगी 45,000 होमगार्डों की भर्ती। चलो भाई, सबसे अच्छी बात यहां पर यह लिखा गया है बेटा, पुलिस भर्ती बोर्ड से होगी 45,000 होमगार्डों की भर्ती। पुलिस भर्ती बोर्ड से होने का मतलब ये हुआ कि ये भर्ती पूरी तरह से साफ सुथरी और निष्पक्ष होगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी पहली जो वैकेंसी थी 60,244 वाली, वो वैकेंसी एकदम साफ सुथरी हुई है, एकदम निष्पक्षता के साथ हुई है। इसीलिए पूरा विश्वास हमें ये है कि ये वैकेंसी भी जो 45,000 आ रही है एकदम निष्पक्ष होगी। आप लोग जी जान से मेहनत करिए। आगे जानकारी क्या है देखिए। बोर्ड में जिलेवार रिक्तियों के अनुरूप होगा स्वयं सेवकों का पंजीकरण, सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगा चयन। बेटा, ये जो वैकेंसी है इसका अध्याचन मांगा गया है और इसका अध्यासन जो मांगा गया ये जिला वाइज मांगा गया है। मतलब जितने भी जिले के कमांडेंट हैं वो इसकी जानकारी ऊपर पहुंचाएंगे, फिर जितनी भी वैकेंसी रहेगी उस हिसाब से वैकेंसी आपके सामने 45,000 के लगभग आ जाएगी। आगे देखो इसमें क्या है। प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसकी भर्ती सिपाही भर्ती के तर्ज पर होगी। बेटा, इसकी भर्ती कैसे होगी? इसकी भर्ती सिपाही भर्ती के तर्ज पर होगी। निष्पक्ष व पारदर्शिता के लिए पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयं सेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए उग्र राज होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है। बेटा, इस वैकेंसी में एकदम 100% पारदर्शिता रहेगी, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। आगे क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या होगी। होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। सब मिलाकर बेटा इसकी कहानी यह है कि आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए, बस। ठीक है, आगे समझिए क्या है। सॉरी, देखिए आगे क्या है बेटा, अधिमानी अहर्ताएं। इसके लिए और भी यही अहर्ता क्या होनी चाहिए बेटा, इसके लिए जिनके पास ये सब प्रमाण पत्र है उनको फायदा क्या होने वाला है, ये देखिए। एनसीसी प्रमाण पत्र धारक जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है, अगर उनके पास सी प्रमाण पत्र है तो उनको 3 अंक मिलेंगे। अगर बी प्रमाण पत्र है तो 2 अंक मिलेंगे
और ए प्रमाण पत्र है तो उनको 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका ट्रिपल सी कंप्लीट है और अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है बेटा तो 3 नंबर यहां से आप ले जाइए। आगे यूपी एसडीएम के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 071 में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक ये लीजिए पृथक से प्रदान किए जाएंगे। अगर आप एनसीसी किए हैं बेटा तो 3 अंक यहां से मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो बेटा 3 नंबर यहां से मिलेगा। 3 और 3 6 नंबर। आगे देखिए, आगे क्या है बेटा, थोड़ा यहां से देखिए। अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहन वैध ड्राइवरिंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपके पास एनसीसी का डिग्री है, आपदा मित्र प्रशिक्षण है, एनसीसी के लिए 3 नंबर, आपदा मित्र प्रशिक्षण के लिए 3 नंबर, और अगर आपके पास वैध डीएल है, ड्राइवरी लाइसेंस है बेटा, तो 1 नंबर ये अलग से, टोटल ये 7 नंबर आपको अलग से मिलेंगे। जितना आपका नंबर रहेगा उसमें 7 नंबर ऐड कर दिया जाएगा। अब सोचो 7 नंबर कितना ज़्यादा होता है। 7 नंबर का मतलब कम से कम 4 से 5 लाख लड़कों, कम से कम 4 से 5 लड़कों को आप बीट कर देंगे। ठीक है। इसके आगे देखिए कहानी क्या है। आयु सीमा, आयु सीमा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव है देखिए, अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। बेटा ये जो आयु सीमा है कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होता था पहले, लेकिन इस बार इन्होंने आयु में थोड़ी सी कटौती कर दी है। थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा। आयु की गणना कैसे होगी सर? 1 जुलाई आपका जो भी आयु काउंट होगा वो 1 जुलाई के आधार पर किया जाएगा। लग नहीं रहा है मेरे भाई? शुल्क लिया जाएगा, क्या होगा आइए इसको चेक करते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों, होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थी कमांडेंट जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं नहीं है कि इसके लिए क्या फीस रखी जाएगी, इसके लिए आवेदन फीस क्या रखा जाएगा। ये जो कमांडेंट होते हैं इनसे चर्चा करके इसकी फीस रखी जाएगी। अभी इसके बारे में कोई जानकारी इनके पास नहीं है। आगे समझो मेरे भाई। आगे जो सबसे बड़ी जो दिक्कत जो बच्चों के मन में डाउट है कि सर लिखित परीक्षा में पूछा क्या जाएगा। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ बाई ऑप्शन विकल्प वाले। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी। बेटा आपके पेपर में 100 नंबर का पेपर, इसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आगे लिखित परीक्षा एक विशेष लोगों को एक विशेष सामान्य ज्ञान की होगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर सामान्य ज्ञान का मतलब केवल जीके आएगा। नहीं मेरे भाई, सामान्य ज्ञान एआरओ का पेपर दिए हो तो उसमें लिखा रहता है कुछ क्वेश्चन आपके मैथ के भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग, कि केवल 100 क्वेश्चन जीके का ही आएगा ये सही नहीं है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, हो सकता है कि 100 के 100 केवल जीके ही हो, अभी कोई कंफर्म नहीं किया नहीं गया है। ठीक है, समान ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि केवल 100 का 100 क्वेश्चन जीके का ही रहेगा। ठीक है, या फिर जितने क्वेश्चन रहेंगे सब जीके के ही रहेंगे। समान ज्ञान का मतलब ये होता है
कि उसमें हिंदी, उसमें मैथ और रीजनिंग भी शामिल की जाएगी। आप आरओ एआरओ का सिलेबस उठाकर देख लीजिए, यही लिखा रहता है समान ज्ञान, और समान ज्ञान लिखा रहता है तो उसमें मैथ और रीजनिंग ऐड रहती है। आगे, और इधर से कुछ नहीं है इधर से थोड़ा चेक करते हैं। शारीरिक मानक क्या है, थोड़ा इसको देखिए। पुरुष अभ्यर्थी के लिए मानक क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है सर? सामान्य अभ्यर्थी, मतलब बेटा जनरल वाले हैं, अनुसूचित जाति एससी वाले हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले। ये जो जानकारी है इनके 3 लोग के लिए दी गई है। ऊंचाई मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, चाहे जनरल है, चाहे एससी है, चाहे ओबीसी है, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए, जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं, उनके लिए हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए, सीना बिना फुलाए, अगर आप जनरल एससी ओबीसी हैं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि एसटी के लिए ये 79 नहीं है, ये 77 है, और सीना फुलाने पर 82 है। मतलब 5 मतलब इनको भी जो सीना फुलाने पर 84 आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए, और आपको भी 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए सीना फुलाने पर, ठीक है। आगे आइए। महिला अभ्यर्थी क्या है? ऊंचाई महिला अभ्यर्थी की 152 सेंटीमीटर रहेगी। किसके लिए? जनरल एससी ओबीसी के लिए। वजन होना चाहिए 40 केजी सॉरी बेटा। और जो एसटी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनका न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे ये है, हाँ यहाँ देखिए बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव यहाँ क्या है ये समझिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, जबकि ये आप यूपी पुलिस की अगर दौड़ करते हैं तो ये 4.8 किलोमीटर ही दौड़ना होता है, लेकिन बेटा 28 मिनट में नहीं, 25 मिनट में। कितने मिनट में? 25 मिनट में। और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ होती है वो कितने मिनट में होती थी? 14 मिनट में। पुरुष के लिए कितने मिनट में होती थी यूपी पुलिस में? 25 मिनट में। यहाँ ये थोड़ी सी चेंजिंग आई है, यहाँ पे समय आपको ज्यादा मिला है, यूपी पुलिस में समय आपको मिलता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हाँ तो बेटा ये सब जो भी बेसिक जानकारी थी हमने आपको बता दिया है। ये वैकेंसी आपके जिला में आएगी, ठीक है, और ये वैकेंसी आपके जिले में रहकर आपको जॉब करने का सर्वोत्तम मौका मिल रहा है। ये वैकेंसी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। अपने घर के पास रहेंगे, अपने माँ बाप, पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कम से कम इसकी सैलरी हमें लगता है जहाँ तक 30,000 के लगभग तो रहेगी। और जैसे ही इसका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये सैलरी आराम से आपकी 40,000 प्लस, लगभग 42,000 45,000 के लगभग पहुँच जाएगी। अगर आप अपने घर के पास रहकर अगर 45,000 की सैलरी उठा रहे हैं तो ये सबसे अच्छी जॉब है। और इस जॉब में आप इस जॉब को पाने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होगा वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी डाउट ये थी कि जीके जीएस में क्या आएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।